हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स मीन्स घन एंड क्यूब रूट्स मीन्स घनमूल। बच्चों, आपने घन देखा होगा। घन क्या होता है? घन एक सॉलिड फिगर होती है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती हैं। आपके सामने एक छोटा सा क्यूब नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर हैं। हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1 यूनिट है। जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती है तो हम उसको साइड बोलते हैं। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को ही हम साइड बोलेंगे, तो इसकी जो साइड है वो 1 यूनिट है। अब एक इससे थोड़ा सा बड़ा क्यूब, यानी जिसमें साइड 2 यूनिट हो, उसको बनाने के लिए 1 यूनिट साइड वाले कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम चेक कर लेते हैं। आपके सामने पिक्चर बनी हुई है। इसमें कितने छोटे क्यूब्स जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4 और इतने ही इसके पीछे हैं, यानी 8 हो गए। अब हम इससे बड़ा क्यूब लेते हैं जिसकी साइड 3 यूनिट है। अब इसको बनाने के लिए 1 यूनिट साइड वाले कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें काउंटिंग कर सकते हैं ये कितने क्यूब्स हैं। इसके लिए हम इसकी हेल्प ले सकते हैं क्यूब की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक लेयर हमारे पास है। एक लेयर में 9 हो गए, इसमें 9 हो गए, 9 और 9, यानी टोटल हो गए 27। अब हम इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, ये हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 से लेकर 10 तक। अब हम इसका क्यूब करेंगे। क्यूब मीन्स घन करेंगे। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 की पावर 3 लिखेंगे पहले हम। जो क्यूब होता है, जब भी हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो उसकी पावर 3 हो जाती है। और पावर 3 होने का मतलब है कि वो नंबर 3 बार गुणा में है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही 2 का क्यूब क्या आएगा? 2 की पावर 3, यानी 2 यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई है। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 बन जाएगा। ऐसे ही नंबर हमने 3 लिया तो क्यूब क्या होगा? 3 रेज़ टू पावर 3, यानी 3 की पावर हम 3 लिखेंगे। और जब पावर 3 है इसकी, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 3 जो है 3 बार गुणा होगा। ये भी 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, क्या आएगा? 27, यानी 27 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों हम आगे भी करेंगे इसको। जैसे 4 5 6 7 8 9 10 आपके सामने लिखा हुआ है। इसका हमने क्यूब किया है। क्यूब करने के बाद ये हमारे पास आंसर क्या आता है वो हमने लिख दिया है। अब आप देखिए, जब हमने एक छोटा क्यूब लिया था जिसकी साइड 1 यूनिट थी, तो उससे हमारे पास एक क्यूब बन गया था। छोटा क्यूब बना था, एक ही था वो। जब हमने साइड 2 यूनिट ली थी तो हमें कितने छोटे क्यूब्स की ज़रूरत पड़ी थी? 8। जब साइड 3 यूनिट थी तो हमें कितने छोटे क्यूब्स की ज़रूरत पड़ी थी? 27 की। तो इसमें हम आगे चलेंगे। इसके बाद है परफेक्ट क्यूब, यानी पूर्ण घन। पूर्ण घन क्या होता है? पूर्ण घन बताने से पहले एक एग्जांपल हम लेंगे। हमने एक नंबर ले लिया 392। चेक करेंगे हम कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
अभाज्य गुणनखंड के लिए हम अभाज्य संख्याएं पहले हमें पता होनी चाहिए कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, यानी ऐसी संख्याएं जो किसी से भी संख्या से भाग नहीं होती। तो इस नंबर को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है हमारा, पहले हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। 392 को हमारे पास आता है 196। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा फिर 2 से ही हम करते रहेंगे। उसके बाद 3 से करके देखेंगे, 3 से आगे जब हमारे पास 49 आ जाता है तो ये 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, फिर हम इसको 7 से करेंगे। 7 से डिवाइड करके 7 आ जाएगा आंसर। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 392 को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, जिससे हमने इसको डिवाइड किया था यहाँ से पे यहाँ तक जितने भी हमारे फैक्टर्स आए हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अब इसके बाद हमारा जो काम होगा चेक करने के लिए कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है। फैक्टर्स की ग्रुपिंग करेंगे इसकी हम, और एक ग्रुप में हमने 3 नंबर लेने हैं और तीनों एक जैसे होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 2 यहाँ 3 बार लिखा हुआ है तो हमारा एक ग्रुप बन जाता है, ये हमारा ग्रुप हो गया पूरा। उसके बाद जो 7 है यहाँ पे वो 2 टाइम्स है यानी 2 बार है, हमारा ग्रुप पूरा नहीं होगा ये, क्योंकि 7 हमारे पास 2 ही बार है, एक बार हमें और चाहिए। तो अब इससे क्लियर हो जाती है बात कि 392 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ये परफेक्ट क्यूब होता तो हमारे ग्रुप जो है 3-3 नंबर्स के पूरे बन जाते। अब अगर इसको हमने परफेक्ट क्यूब बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, वो है 7। अगर इसमें एक 7 और भी हो तो ये हमारा ग्रुप पूरा हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए किस छोटे से छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसमें होगा हमारा 7 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब हम वापस चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये जितने भी नंबर लिखे हैं ये सारे परफेक्ट क्यूब हैं। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 8 लिखा है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, हमारा ग्रुप पूरा हो जाता है। 3 नंबर हमारे पास आ गए एक जैसे, 2 आ गया। आगे 27 में 3 का ग्रुप बन रहा है, 64 में 4 का बन रहा है एक ग्रुप। तो ये हमारे सारे परफेक्ट क्यूब हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 7.1 के साथ। थैंक यू।